व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल मिश्रा जी रामपुर पहुंचे हैं, मीटिंग को संबोधित किया है। व्यापारियों की किस तरह की समस्याएं हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। मिश्रा जी, रामपुर आने का क्या मकसद है, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। देखिए, कोरोना के बाद व्यापारियों में एक अलग तरीके की समस्याएं हम का सामना कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं से रूबरू होने के लिए हमारा ये प्रदेश में हमारे महामंत्री जी राजेंद्र जी बैठे हुए हैं और हम खुद और प्रदेश में सभी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी पूरे प्रदेश के दौरे पे निकले हुए हैं। उसी क्रम में आज हम रामपुर आए हुए हैं। तो व्यापारियों ने किस तरह की समस्याएं आपके सामने रखी? पहली मीटिंग आपने अभी की है। देखिए, कुछ बीड़ी उद्योग को लेकर के हमारे पास समस्याएं आई हैं। हम उसका ज्ञापन तैयार करके मुख्यमंत्री जी से ज़रूर मिलेंगे और इसमें रिलैक्सेशन दिलाने का कार्य करेंगे। इस कोरोना काल में वैसे तो पूरे भारतवर्ष का बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कई व्यापारियों की यहाँ तो ये स्थिति हुई है। अभी हम कल हरदोई में थे, वहाँ पे पिता और पुत्र दोनों चले गए हैं, तो वहाँ पे काम अब केवल वहाँ की महिला कर रही है, बच्चा भी 12 साल का है। तो ऐसे प्रायः सभी जगह स्थिति है। तो उनके लिए भी व्यापार मंडल सरकार से कोशिश करेगा कि उनको भी इस प्रकार का मुआवजा जो 10 लाख का दुर्घटना बीमा है उसका उनको फ़ायदा मिले। अच्छा मिश्रा जी, जानना चाहेंगे दलहन को लेकर, जो आपके रामपुर के जो आपके जिला अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया व्यापारियों ने, लेकिन सरकार एक तरफ मान गई थी, लेकिन अब वो फिर नहीं मानी है। तब आपकी आगे की क्या रणनीति है और क्या कहेंगे? देखिए, जब जैसे ही दलहन पे स्टॉक लिमिट लगी, सबसे पहले उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने पूरे प्रदेश में इसकी कॉल की और पूरा प्रदेश, रामपुर समेत पूरा प्रदेश बंद था 6 तारीख को। उसके बाद एक 8 तारीख को आदेश आके वो स्थगित हो जाता है। स्थगित होने के बाद में पूरे देश में, चूँकि ये देश का कानून था, पूरे देश के जो और राज्यों के मुख्यमंत्री थे उन्होंने केंद्र पे दबाव डाला कि अगर इस प्रकार यूपी स्थगित करेगा तो हम अपना प्रदेश में भी स्थगित कर देंगे, जिसमें फिर दबाव पड़ा और 24 घंटे के अंदर दोबारा एक जियो गवर्नमेंट ने हमें 9 तारीख की रात को 7 बजे हम सब लोगों के सामने आया। फिर उसको लेकर के, चूँकि अब ये देश की समस्या है और देश से है, तो पूरे देश में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक मीटिंग की जिसमें सभी लोग शामिल थे और पूरे देश में 16 तारीख को एक दिन की सांकेतिक रूप से पूरे देश की बंदी की घोषणा की गई थी। उसमें भी उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब बहुत बंद रहे, पूरी तरीके से बंद सफल रहा। अब हम सब लोगों ने माननीय जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उनसे समय लिया है, सरकार से बात करेंगे और इसको संघर्ष को जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता व्यापार मंडल इसमें संघर्ष करेगा। अच्छा मिश्रा जी, किस नज़रिए से देखें, किसान बिल को लेकर लगातार लंबे समय से विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और कहीं ना कहीं व्यापारियों पर भी क्या कुछ असर पड़ रहा है इसका, या व्यापारियों को दलहन को लेकर जिस तरह से अब व्यापारियों को भी अंकुश लगाने में सरकार है, तो क्या कहेंगे? नहीं, इसकी दलहन के कानून की स्टॉक लिमिट की अभी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि दलहन का रेट तो वैसे भी इस समय एमएसपी से नीचे बिक रहा है। तो ऐसे समय पे दलहन की कोई ज़रूरत नहीं थी और ऐसे में केवल अफसरशाही बढ़ेगी, हमारा सरकार से ये कहना है। बाकी जहाँ तक रही किसान आंदोलन का, तो उससे कोई हमें तो विशेष, हम व्यापार मंडल व्यापारियों की दृष्टि से, चूँकि उसी में कानून है मंडी के बाहर का टैक्स ख़त्म होना, तो वो तो व्यापारियों के हित के लिए कि अगर मंडी के बाहर मंडी टैक्स ख़त्म हुआ और अफसरशाही वहाँ पे ख़त्म हो गई। पहले तमाम लिखा पढ़ी हम सब लोगों को 6R 9R ये सब बनाने पड़ते थे, तो लेकिन स्टॉक लिमिट लगाना इस समय उपयुक्त नहीं है और ये नहीं लगाना चाहिए। रामपुर में जो बीड़ी कारोबार है वो लंबे समय से लोग करते चले आ रहे हैं, पुराना कारोबार है, जरी दरदोजी का काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, काफ़ी परिवार इससे घर चल रहे हैं लोगों के। तो अभी आपने बताया कि मीटिंग में भी इस मुद्दे को उठाया गया, तो अब आपकी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यहाँ की हम समस्या लेके माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट करेंगे और इसकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या, कब चुनाव होंगे और ये क्या मकसद है चुनाव कराने का हमारे प्रदेश के? देखिए, व्यापार मंडल में हर 3 वर्ष में चुनाव होते हैं और प्रजातांत्रिक तरीके से होते हैं। हमारी सदस्यता अभियान चलता है, जो हमारे सदस्य बनते हैं उनको वोट देने का अधिकार है और उसी मीटिंग में हम सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब आगे 3 साल व्यापार मंडल की दिशा और दशा क्या होगी। तो एक तरीके से वो महाकुंभ है, वो परिवार का मिलन है, एक पर्व के रूप में हम लोग उसको लेते हैं, जो अब की बार चुनाव वृंदावन में हो। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, कोविड के बाद व्यापारियों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो गई है और जिस तरह से अब वीकली सैटरडे संडे का लॉकडाउन भी चल रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या सरकार को सोचना चाहिए कि जो व्यापारी हैं वो बहुत एक स्थिति से गुजर रहे हैं, कमज़ोर? बिल्कुल, हम व्यापार मंडल ने मांग की है कि सैटरडे का लॉकडाउन अब ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि और हमने व्यापारियों से भी अपील की है कि वो अपने कारोबार जो करे वो कोविड के
सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए उनकी गाइडलाइन को पालन करते हुए करें। अब चूँकि स्थिति धीरे धीरे सामान्य की ओर है, मरीज कम आ रहे हैं, लगभग ना के बराबर हैं, ऐसी स्थिति में अब ये सैटरडे का भी लॉकडाउन तुरंत ख़त्म होना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। और व्यापारियों से भी अपील है कि अपनी दुकान में, फैक्ट्री में वैक्सीनेशन ही इसका तोड़ है, इसलिए जो भी कर्मचारी हों, खुद हो, पहले वैक्सीनेशन कराए और अपनी दुकान के सामने ये लिखे कि हमारी दुकान के एक एक कर्मचारी वैक्सीनेटेड हैं, जिससे एक माहौल भी तैयार है। हमारे साथ व्यापार मंडल के मुकुल मिश्रा जी मौजूद थे, उन्होंने बताया रामपुर आने का क्या मकसद था। रामपुर से जिशान खान।